हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। पहले तो सॉरी क्योंकि पिछली पार्ट में मैंने गलती से वहाँ पर वंक्शन वन शॉट एफ बोल दिया था। ये वंक्शन वन शॉट एफ नहीं है, मतलब ये लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इस तरीके से हमारा जो विंग था वो मास्क लगा के आया था कॉलेज में। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी से भी उसने पंगा ले लिया था। एंड यहाँ पर लास्ट टाइम ने ये भी देखा था कि वांग जी ने अपने एक दोस्त को भेज के सभी को स्पोर्ट्स फील्ड में बुलाया था। एंड सभी वहाँ पर चले गए थे एंड वहाँ पर जाकर बैठ गए थे। अब स्टोरी के आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि सभी आ चुके थे एंड कुछ देर बाद हमारा जो लवंग जी होता है वो अपनी गैंग के साथ आता है, जहाँ पर लूसी, जैक्सन, जैक, शुयांग सभी थे। वो सभी आते हैं एंड लावांग जी उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही लावांग जी वहाँ पर एंट्री करता है तो जितने भी गर्ल्स होती हैं ना, तो वो वांग जी को देखकर शर्माने लग जाती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि उनका सीनियर इतना ज़्यादा हॉट है। वांग जी इन गर्ल्स की तरफ देख रहा था एंड वो स्मर्क करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो चार्मनेस है वो सबको फ्लैट कर देती है। एंड यहाँ पर वो देख सकता था कि किस तरीके से जूनियर गर्ल्स उसे देख रही थी। सिर्फ जूनियर गर्ल्स नहीं, कुछ लड़कियां भी देख रही थी, लेकिन विंग वांग जी को देखकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वांग जी है वो एक प्रिंस चार्मिंग है वरेवर। एंड उसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो आके आके बोलता है कि हेलो, मेरा नाम लावांग जी है। जैसे कि आप मेरे को जानते ही होंगे कि मैं आपके सीनियर का लीडर हूँ, या फिर कह सकते हैं आज के बाद आपका भी लीडर हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ अच्छे से रहें, मेरे साथ अच्छा बिहेव करें एंड मेरी ऑर्डर्स को माने, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो क्या होगा। सभी अपना सर नोट करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था, क्योंकि कई लोगों के जो वो थे ब्रदर्स एंड सिस्टर वो यहाँ पर पढ़ चुके थे। वो सभी लवंग जी के बारे में अपने छोटे सिस्टर को बताया करते थे एंड सभी वांग जी के बारे में जानते थे। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा जो लवंग जी है फिर वो आगे बोलता है कि चलिए, अगर आप अभी जूनियर हैं, आज ही आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यहाँ पर हमारा वांग जी इतना कहकर वहाँ पर लाई गई चेयर्स में बैठ जाता है, जो कि सिर्फ वांग जी के लिए थी। एंड वांग जी के जितने भी दोस्त हैं सब खड़े थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक एक करके बच्चे आने लग जाते हैं। सबसे पहले गर्ल्स आती हैं एंड अपना इंट्रोडक्शन देखती हैं। सारी गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूटली तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, ताकि वो लवंग जी का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जिसे देखकर लूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लूसी अपने मन में सोचती है, इन सारी बिचेस को तो मैं बाद में बताऊंगी। एंड यहाँ पर सभी गर्ल्स का हो जाता है एंड बॉयज़ आने लग जाते हैं। बॉयज़ भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब यहाँ पर हमारे नी हुसैन की बारी आती है। नी हुसैन अपना सर झुकाए हुए डरते डरते हमारा आगे जाता है एंड अपना बारे में बताता है कि उसका नाम नी हुसैन है, अब वो किस स्कूल से आया है। यहाँ पर जैसे नी हुसैन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो हमारे जो जैक और जैक्सन होते हैं वो नी हुसैन को देखकर स्मक करते हैं एंड उसे विंग करते हैं, जिसे देखकर हमारा नी हुसैन अपना सर फिर से नीचे करके वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है एंड अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हमारा अब सबसे लास्ट में कोने में नी हुसैन के साइड में अब विंग ही बचा था। विंग खड़ा होता है एंड वो जानने लग जाता है। जैसे विंग हमारा आगे आ रहा था, तभी हमारा जो जैक और जैक्सन होते हैं वो वांग जी की तरफ इशारा करते हैं एंड बताते हैं कि ये वही पर्सन है। वांग जी अपनी नज़रें हटा के सीधा विंग पे देता है, जिसने अभी भी मास्क पहन रखा था। विंग अपने बारे में बताता है कि उसका नाम वेवुशन है, बस वो इतना ही कहता है एंड वो जाने लगता है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो आगे बढ़ता है, मतलब अपनी चेयर से उतरता है और आगे बढ़ता है। वो विंग के पास जाता है एंड उसकी तरफ देखने लग जाता है। कुछ देर तक तो वो विंग की आंखों में देखने लग जाता है एंड उसके बाद उसे बोलता है, वही विशन, हमें ये बताओ कि आपने मास्क क्यों पहन रखा है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, मैं हमेशा से मास्क पहनता था सीनियर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जो वांगजी होता है तो कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम आज अपने सीनियर के सामने अपना मास्क तो खोल सकते हो ना, तुम अपनी सीनियर को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करोगे ना। हमारा विंग वांगजी को देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं चाहिए था कि कोई उसका फेस देखे, फिर भी क्यों हर कोई उसके पीछे पड़ रखा था उसका फेस देखने के लिए। वांग जी जैसे विंग का फेस उतारने वाले होता है, तभी विंग बोलता है, लेकिन सीनियर, ये मेरी मर्जी है, मैं अपना फेस कवर करूं या फिर ना करूं। सो आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। आप हमारे सीनियर हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस चीज़ में मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा।
ये सुन के जो हमारा जैक जैक था वो आगे आने वाला था, लेकिन जो वांग जी होता है उसे अपनी आइज़ के कॉर्नर से रोक देता है, इशारा करता है वहीं रुक जाओ। यहाँ पर हमारा जैक वहीं पर रुक जाता है एंड वांग जी विंग को बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा मर्जी है तो तुम ना निकालो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एंड वो विंग को इशारा करता है कि वो अपनी सीट में जाके बैठ सकता है। यहाँ पर विंग जाके अपनी सीट में बैठ जाता है। यहाँ वांग जी जैसे विंग चला जाता है तो वो बोलता है ओके, तो सबकी जान पहचान तो हो चुकी है एंड अब आप मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे कॉलेज में नए फ्रेशर आते हैं तो फ्रेशर पार्टी दी जाती है, जो कि मैं अपने मनी से देता हूँ। सो इस बार की फ्रेशर पार्टी भी मैं ही दूंगा, लेकिन इस बार की फ्रेशर पार्टी कुछ और होने वाली है। आपको जो ड्रेसिंग कोड होगा वो मेरे दोस्त आपको सबको बाद में बता देंगे। एंड आप सभी अगर जो सिंगिंग करना चाहते हैं, कोई डांसिंग करना चाहते हैं या कोई सी भी एक्टिविटी आप शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इस फ्रेशर पार्टी में। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं फ्रेशर पार्टी का नाम सुनते हुए। एंड विंग अनोइंग फील कर रहा था, उसे नहीं जाना था इस फ्रेशर पार्टी में। हमारा वांग जी कहता है ठीक है, तब तक के लिए बाय। एंड सभी उसको बाय करने लग जाते हैं क्योंकि वो इतना प्रिंस चार्मिंग था, लड़कियां तो रोक ही नहीं पा रही थी। लेकिन वांग जी बाय करने के बाद थोड़ा आगे 2 स्टेप बढ़ता ही है, तभी वो दोबारा से माइक को पकड़ता है एंड बोलता है एंड कहता है कि और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पार्टी है, मतलब लावांग जी की, तो कोई भी इसमें अपसेट नहीं होना चाहिए, मुझे सबकी प्रेजेंस चाहिए। अगर मुझे गलती से भी पता चल गया ना कि मेरी पार्टी में कोई नहीं आया है तो मैं उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कह रहा था वांग जी विंग को देखकर, जो कि विंग देख रहा था। विंग अपने मन में सोच रहा था कि ये मुझे क्यों घूर रहा है एंड ये बात मुझे देखकर क्यों बोल रहा है। इतना कह के हमारा वांग जी वहाँ से चला जाता है। क्लास ओवर, आई थिंक वहाँ पर इंट्रोडक्शन सेक्शन ओवर हो जाता है एंड सभी अपने घर चले जाते हैं। कुछ तो अपने घर चले जाते हैं, कुछ लोग मतलब बॉयज़ अपने हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। विंग भी अपने हॉस्टल की तरफ जाता है एंड वहाँ पर अपने रूम को खोलता है, जहाँ पर उसका रूम में जिसका नाम शाओ शीशन था वो बैठा हुआ था। वो अपने बैग को तैयार कर रहा था क्योंकि इसकी क्लासेस थी। जैसे ही विंग उसे कहता है हेलो, क्योंकि वो अभी मिले थे एंड वो बोलता है विंग मेरा नाम है विंग। एंड वो बोलता है हेलो मेरा नाम शिचैन है। एंड वो बहुत ज़्यादा उसको देख कर खुश हो जाता है, मतलब जो हमारा शिचैन होता है विंग को। एंड वो बोलता है कि ठीक है विंग, तुम क्या कहते हैं अपना फ्रेश हो जाओ एंड मेरी क्लासेस हैं और मैं तुम्हें नाइट में मिलूँगा। विंग हाँ करता है एंड शिचैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं विंग को, जो कि वॉशरूम के मिरर के आगे खड़ा था। विंग अपने फेस को देखता है एंड उसके बाद अपना जो फेस होता है उसे रिमूव कर देता है एंड वो अपने आप को देखता रहता है एंड अपनी जो चिक्स है उसको उस पर अपना हाथ रखता है एंड बोलता है क्यों क्यों मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता? क्या मेरा चेहरा इतना लकी है? क्या क्या कभी कभी दुनिया को पता चल सकेगा कि मैं हूँ कौन, मेरी आइडेंटिटी रियल क्या है? क्यों क्यों वो मुझे पसंद नहीं करते हैं? क्यों पूरी दुनिया के सामने वो मुझे नहीं लाना चाहते हैं? क्यों क्या मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? इतना कह के वो जो विंग होता है उसकी आंखों से एक आंसू रोल हो जाता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा दुखी था। विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है एंड अपने मिरर में देखता है एंड बोलता है नहीं विंग, तुम्हारा तुम्हारा आइडेंटिटी वही होगा जो तुम बनाओगे। तुम्हें जल्दी से ग्रेजुएशन करना होगा एंड उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे विंग। तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें किसी की आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। तुम अपनी अपनी दुनिया बनाओगे, अपनी नई दुनिया जिसमें कोई नहीं होगा, बस तुम्हारा बनाया हुआ आइडेंटिटी होगा विंग। इतना कह के वो एक स्माइल करता है। यहाँ पर हमारे को सीन शिफ्ट करा के क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी और जो उसके दोस्त थे वो ड्रिंक कर रहे थे। वांग जी और जो उसके दोस्त थे सभी अभी पूरे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे। एंड जो हमारा शुयांग होता है वो वांग जी से पूछता है वांग जी, क्या तुम इस बार क्या टास्क रखना चाहते हो? क्या तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम उस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो? क्योंकि मुझे जितना याद है कि तुम कभी भी फ्रेशर पार्टी में या तो नहीं जाते थे या फिर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहता था। हमारा जो वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है ये बात तुमने सही कहा, लेकिन इस बार की पार्टी मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टास्क रखना चाहता हूँ जो कि किसी के लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पर आए। एंड ऐसे बात नहीं है कि मुझे पार्टी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा अनोइंग बात ये लगती है कि वहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो मुझे देखती हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ वो ब्यूटीफुल होती हैं लेकिन वो मेरी टाइप की नहीं है।
जो शुयांग होता है वो बोलता है एंड लूसी, लूसी के साथ तो तुम्हारा क्या कहते हैं इंगेजमेंट होगा ना। तो हमारा वांग जी बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मैं जस्ट उसके फादर की वजह से उसे झेल रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का उसे मार देता, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड तुम ये भी जानते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार एक बेकार सी चीज़ है, बेकार चीज़ जो कि सिर्फ इंसान को वीक ही बनाता है। हमारा शुयांग सर हिलाता है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी किस तरह का पर्सन है। वांग जी अपनी एक बात करके अपने बियर्स को पीने लगता है, तभी सडनली वहाँ पर लूसी आ जाती है। यहाँ पर जो हमारी लूसी थी उसने बहुत ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लूसी सीधा जाकर हमारे वांग जी के लैब में जाकर बैठ जाती है, जो कि हमारे शुयांग, जैक्सन, जैक और सब देख रहे थे, बाकी सब जो भी थे। एंड वो सभी एनोइंग फेस बनाते थे क्योंकि लूसी बहुत ज़्यादा क्लिंजी पर्सन थी। एंड वो ये नहीं समझ पाते थे कि वांग जी हमेशा लूसी को अपने से दूर करता है, लेकिन फिर भी ये ऐसी लड़की है जो कि फिर दोबारा से उसके पास आ जाती है। एंड इतनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग वो ड्रेसेस पहनती है वांग जी को सेड्यूस करने के लिए। हमारा लूसी वांग जी के लैब में बैठ जाती है एंड हमारा वांग जी कामली बोलता है नीचे उतरो, नीचे उतरो तुम यहाँ से। हमारा लूसी बोलता है कम ऑन बेबी, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर वो वांग जी के जो नेक होते हैं उसमें अपने हाथों को रैप कर लेती है। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहा होता है, लेकिन वो अपने आप काम हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो गुस्सा करेगा तो सब चीज़ बिगड़ जाएगी। तो वो बोलता है नीचे उतरो, मैंने कहा लूसी बिहेव योर सेल्फ। एंड लूसी जो होती है वो देख सकती थी कि वांग जी काम तो है लेकिन उस पर गुस्सा है बहुत ज़्यादा। हमारा लूसी जो होता है वो डर जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ ज़्यादा करेगी तो वांग जी या तो उसे दूर चला जाएगा या तो उसे पनिशमेंट देगा। यहाँ पर जो लूसी होती है वहाँ पर खड़ी हो जाती है, अपना सर पैर पटकती है एंड वहाँ से चली जाती है अपने दोस्तों के पास में। यहाँ पर जो हमारा शुयांग होता है वो फिर से वांग जी से पूछता है कि वांग जी कि तुम इसको क्यों अपने से दूर नहीं करते हो, क्या तुम इसे प्यार करते हो? ये देखा है कितनी ज़्यादा छिपकली की तरह चिपकती है तुम्हारे पे। हमारा जो वांग जी होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पर्सन से प्यार करूँगा, इससे जो कि एक मिनट किसी और की हो जाती है और दूसरे टाइम किसी और की, इससे क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, इसकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानता हूँ कि ये किस किस के साथ जाती है, ये बिल्कुल एक यूज़लेस बिच की तरह है। जो हमारा शुयांग बोलता है तो तुम उसको क्यों झेल रहे हो? हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है बस मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि इसे मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल सकूँ। शुयांग नोट करता है एंड जो हमारी लूसी होती है वो गुस्से में अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। अपने फ्रेंड्स की जो टेबल्स होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो बोलता है ये लवंग जी मेरे माइंड में दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। मैं अपनी एक अदाओं से इस सबको फ्लैट कर देती हूँ, लेकिन ये पर्सन ये मुझे हमेशा पुश करता रहता है, लेकिन मैं इसे हासिल करके रहूँगी। हमारी जो क्लारा होती है वो बोलती है रिलैक्स लूसी, तुम जानती हो कि लवंग जी कितना ज़्यादा कोल्ड है एंड होगा वो थोड़ा बहुत तो बहुत ज़्यादा प्रिंस चार्मिंग है, तुम्हें लगता है कि उस पर थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। लूसी नोट करती है। जो हमारी क्लारा होती है वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, कल फ्रेशर पार्टी जो है तुम उससे अप्रोच करना एक बेस्ट ड्रेस के साथ, एंड हो सकता है कि वांग जी तुम्हें देखकर वहाँ पर फ्लैट हो जाए। एंड अगर ये जो हमारा जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे पास ये तो है ना, हमारा जो क्लारा होती है वो अपने जो पर्स होता है उसमें से कुछ निकालती है जो कि एक पैकेट था एंड हमारी लूसी को दिखाती है। लूसी स्मग करती है एंड बोलता है तुमने ठीक कहा, अगर वांग जी ने कल मेरे को क्या कहते हैं हाँ नहीं बोला तो मैं यही यूज़ करूँगा एंड उसके बाद तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बाद तो वांग जी को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। हमारी क्लारा बोलती है हाँ तुमने ठीक बोला। यहाँ पर हमारा जो क्लब का पार्टी है वो काफ़ी देर तक चलता है, नाइट के 12 बजे तक। एंड वांग जी एंड जो उसके फ्रेंड्स हैं सभी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सभी जाने लग जाते हैं एंड जो वांग जी होता है वो शियांग को उसके घर पे छोड़ के अपनी लग्जरियस कार के साथ अपने मेंशन में पहुँचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड उस मेंशन के आगे लिखा हुआ था लान मेंशन। यहाँ पर जो वांग जी है वो यहाँ वहाँ मतलब एक शराबी आदमी जैसे चलता है ना, उस तरीके से लड़खड़ाते हुए वो मेंशन के अंदर जाता है। उसे लगता है कि क्या कहते हैं वो वहाँ पर मेंशन में कोई नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है उसका जो फादर है ना वो सोफे में बैठा हुआ है एंड उसका मदर भी। उसका मदर तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो वांग जी को डरते हुए देखता है एंड वांग जी समझ गया था क्या होने वाला है।
और फादर जो लवंग जी का था, मतलब हमारे जो लैन कुरैन थे, वो हमारे लवंग जी को देखते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लवंग जी उन दोनों को इग्नोर करते सीधा स्ट्रेट में जाने लगता है। तभी जो हमारा लैन कुरैन होता है उसे बहुत ज़ोर से बोलता है, रुको वांग जी। एंड वांग जी रुक जाता है। वो हमारे अपने फादर की तरफ देखता है जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था। हमारा जो लैन कुरैन होता है वो सीधा सीधा आता है एंड वांग जी को एक थप्पड़ मार देता है। वांग जी अपना चिक्स पकड़ लेता है। वांग जी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था क्योंकि वो अब बियर पी के आता है तो पूरा टल्ली हो चुका था। एंड जो पीने वाले पर्सन होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर उसको थोड़ा सा भी कोई पुश करे तो वो गिर जाएगा। तो हमारी जो मिस लान थी वो सीधा जाके हमारे वांग जी को पकड़ लेती है एंड अपने क्या कहते हैं जो हस्बैंड है उसकी तरफ देखते हैं बोलते हैं, आप पागल हो गए हो, आप एक जवान बच्चे पे हाथ उठा रहे हो। तो हमारा जो कुरान बोलता है, तुम तो बीच में मत ही आओ, तुम बीच में बिल्कुल मत आओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारा लड़का इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। वो ना तो कुछ पढ़ाई करता है ना तो कुछ करता है एंड जब भी देखो लोगों को परेशान ही करता रहता है। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, अगर तुम्हारे हमारे कॉलेज के बच्चे मुझे कुछ नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जानता कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो वांग जी, क्या चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी में। हमारा वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है एंड बोलता है, प्लीज़ मेरे मामले में बीच में मत आइए आप मिस्टर लैन। हमारा वांग जी हमेशा वांग जी जो होता है ना, हमारे जो कुरैन है ना उसका मिस्टर लैन ही कहता है क्योंकि उसे अपना फादर बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है, बिहेव वांग जी बिहेव, मैं तुम्हारा फादर हूँ एंड आफ्टर ऑल तुम मेरे सन हो, मतलब तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तुम्हें ऐसे मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है वांग जी। तो वांग जी बोलता है, आप मेरे फादर नहीं हो, आप मेरे फादर होते तो मुझे मुझे मेरे दोस्त से कभी अलग नहीं करते। आपने किया, मैं बचपन से जिसे चाहता था आपने उसे बचपन में ही मुझसे दूर कर दिया। आपको क्या लगता है कि मैं वांग जी बड़ा होकर सब कुछ भूल जाऊंगा उस पर्सन को? नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। मुझे पता है मुझे पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता था, लेकिन लेकिन आपने अपनी घमंड की वजह से उससे मुझे दूर कर दिया। कुरैन की आंखें एकदम वाइड हो गई थी। वो बोलता है, तुम पागल हो गए वांग जी, तुम पूरे पागल हो चुके हो। वो पर्सन जो भी था वो तुम्हारे लायक नहीं था, मतलब वो तुम्हारे लायक नहीं था, तुम उसके लायक नहीं थे क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसे पर्सन थे जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते थे। एंड तुम्हें लगता है कि उस पर्सन, वो ब्यूटीफुल पर्सन को तुम सही से रख पाते, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ढंग से नहीं निभा पाते। हमारा वांग जी बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं उसे अपने दिल से ज़्यादा ज़्यादा प्यार करता था। मैंने जब उसे देखा था मैं उससे प्यार करने लगा था। सिर्फ कितना साल का था मैं, 7 साल का। एंड उसे देख कर ही मेरे को कुछ हुआ था एंड मैं चाहता था कि मैं उसे अपनी लाइफ में लाऊं, लेकिन आपकी वजह से डैड, सिर्फ आपकी वजह से कि मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल उसके बिना। एंड हमारा कुरैन देख रहा था अपने बेटे को। हमारा वांग जी अब तो रोने लगा था। हमारी जो मिसलान थी वो वांग जी को शांत करती है एंड बोलती है, बेटा तुम जाओ स्टेयर्स में, ऊपर जाओ अपने रूम में। हमारा जो वांग जी होता है वो हमारे कुरान की तरफ नहीं देखता, वो सीधा अपनी माँ की बात मानता है और सीधा स्टेयर से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जैसे वांग जी चला जाता है तो वो सीधा बेडरूम का डोर ओपन करता है एंड वहाँ पर जाकर लेट जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा वांग जी होता है वो अपने टेबल के साइड में से एक पिक निकालता है जहाँ पर दो दो बॉयज़ थे, जिसमें एक बॉयज़ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड जो हमारा दूसरा बॉयज़ था वो क्यूट से लिटिल से बॉय को देख रहा था। एंड वांग जी उस पिक को पकड़ता है एंड अपने सीने में लगा लेता है एंड बोलता है, आई मिस यू, तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इतना कह के वो रोने लग जाता है। यहाँ पर हमें नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुरैन और मिसलान वहाँ पर बैठी हुई थी एंड यहाँ पर जो हमारी मिसलान थी वो बोलता है, आप पागल हो गए हो, आप एक जवान बेटे को थप्पड़ मार रहे हो, आपको पता है कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। हमारा कुरैन जो कि अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद करी है। हमारी जो मिसलान कहती है वो बोलती है, हाँ तो तुमने उसे दूर क्यों किया उससे, वो तुम्हें पता है ना उसे अपने दिल से प्यार करता था, वो बचपन से ही उसे प्यार करता था एंड तुमने अचानक से उसे दूर क्यों कर दिया एंड वो है कहाँ पर। हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी मैंने किया है उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तुम नहीं जानते हो कि वो है कौन। एंड हमारा जो मिस लान थी वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन उसे वांग जी से दूर करने का क्या मतलब बनता है, वो उसे प्यार करता है और मैं देख सकता हूँ इतने सालों तक वो उसी को ही प्यार करता है। हाँ माना
हमने उसका एंगेजमेंट किसी के साथ तय कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं है। वो अभी भी उसी को चाहता है एंड उसका वेट करता है। एंड तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी के साथ भी एंगेजमेंट कर देगा? नहीं, वो एंगेजमेंट करने से पहले ही अपने आप को मार देगा एंड आपको तभी शांत मिलेगी जब वो किसी को अपने आप को मार देगा। लेकिन मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊँगी, या फिर मैं अपने आप ही मर जाऊँगी। मैं अपने वांगजी के साथ ही मर जाऊँगी और रखिए आप अपने आप को। तो हमारा कुरान बोलता है तुम ऐसा मत करो। मुझे पता है कि वांगजी से कितना प्यार करता है, लेकिन सब समय की बात है। मुझे पता है कि वांगजी उसे ढूंढ लेगा एंड टाइम आ चुका है कि वांगजी उसे ढूंढ लेगा, उसे पहचान लेगा। लेकिन मुझे डर है कि अगर वांगजी को पता चल गया एंड हमारा जो वांगजी है वो कुछ ऐसा कर गया जो कि इस बच्चे की लाइफ को डेंजर में डाल सके, तो उसका जो मैं उसे नहीं बचा पाऊँगा। मैं फाइनली अपने दोस्त को वादा दे चुका था कि मैं उसके जो बेटा है उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन अगर वांगजी की स्टुपिडिटी की वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ, या तो मैं खुद को मार लूँगा या तो मैं वांगजी को मार लूँगा। हमारे जो क्या कहते हैं मिस लान थी, वो बोलता है आप अपने बेटे को मारेंगे, आप अपने बेटे को मारेंगे, आप कैसे बात हो, आप अपने बेटे को मारने का सोच रहे हो। हमारा जो लैन कुरान था वो बोलता है मैं नहीं जानता, जस्ट मैं उस पर्सन को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अपनी लाश के ऊपर से प्रोटेक्ट करूँगा मैं उस पर्सन को। जो हमारा लान ही बोलती है आप आप अपने फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे मुझे लगता है। तो वो बोलता है हाँ तुम्हें नहीं पता ना, तुम सब जानती हो फिर भी। तो हमारी मिसलान होती है, वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो कौन थी एंड मैं भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी कुरैन। लेकिन हमें वांगजी के बारे में भी सोचना होगा। हमें लगता है कि सही टाइम आ चुका है, हमें वांगजी को बता देना चाहिए कि वो है कहाँ पर। लेकिन हमारा जो कुरैन है वो बोलता है वो जान जाएगा, वो जान जाएगा, वो आ चुका है। तो हमारा जो मिस लान थी वो बोलता है वो आ चुका है। हमारा जो कुरान बोलता है हाँ वो आ चुका है एंड वो वांगजी के कॉलेज में ही है। हमारी जो मिस लान थी वो बोलते वांगजी के कॉलेज में आ गया है। क्या तुमने उसको देखा, क्या तुमने उसको देखा, वो कैसा है, वो ठीक है ना? तो हमारा जो मिस मास्टर लान मतलब वो हमारे कुरान थे वो बोलता है हाँ वो ठीक है एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड तुम्हें पता है वो अपनी मदर की तरह दिखता है बिल्कुल। लेकिन मैं देख सकता था उसके अंदर कितना ज़्यादा सैडनेस है, वो कितना लोनली है। हो भी ना कैसे, वो पर्सन, वो लोग एकदम जानवर है, एकदम जानवर, जो कि उसे अपने साथ रखा। मैं अब दोस्त का वादा नहीं निभा पाया, मैं शू अपने दोस्त का वादा नहीं निभाया पाया। इतना कहकर वो जो हमारा कुरान था वो मैं शू के सामने रोने लग जाता है। शू हमारे जो कुरान था उसे शांत कराती है एंड कहीं ना कहीं हमारी जो शू थी उसे भी रोना आ जाता है। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड क्या कहते हैं हर साल मतलब अभी तक कितने साल हो चुके हैं, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने का सोचता है एंड उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पर्सन सब कुछ डिजर्व करता है, वो सब प्यार डिजर्व करता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सालों पहले उन्होंने उसे खो चुका है अपने हाथों से। तो हमारे जो वांगजी की मदर होते हैं वो कुरैन को सहलाने लग जाती है एंड यहाँ पर जो हमारा कुरैन था अभी भी रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैसे ही हमारा जो कुरैन है वो रोने के बाद हमारा सीधा उठता है एंड बोलता है मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारी जो मिस शू थी वो बोलती ठीक है एंड वो दोनों अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं। लेकिन कुरैन नहीं सो पा रहा था क्योंकि कुरैन नहीं सोता है। वो उसके दिमाग में हमेशा वही चीज़ चल रही होती है कि अगर वो पर्सन वांगजी से मिल गया, वांगजी से कोई गलती हो गई तो क्या होगा उसका। एंड क्या कहते हैं इतना कहकर वो बहुत देर के बाद सो जाता है। सो आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं एंड आगे हमें पता चलेगा कि वो पर्सन है कौन एंड वांगजी रियल में किसके साथ प्यार करता है एंड वो पर्सन उससे अलग क्यों हुआ है, क्यों कुरैन नहीं चाहते कि वो पर्सन वांगजी के सामने आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड चाचा बाय बाय एंड मुझे बताते भी रहिए आपको स्टोरी ठीक लग रही है।